मैं आर.के. सिंह सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 की समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं संस्कृत की पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदास के जीवन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कवि कुल गुरु कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुट के मणि के समान हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुट में मणि के समान हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कवि सः एकतमो अस्ति। न केवलं भारत देशस्य, न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एक कवि हैं। वे न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में एक कवि हैं। तस्यान्वद्यां कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रसितास्ति। तस्यान्वद्यां कीर्ति, उनकी कीर्ति रूपी कुमुदनी अनवरत एक देश से दूसरे देश में फैल रही है। उनका की कीर्ति रूपी कौमुदी एक देश से दूसरे देश में फैल रही है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वविकर्मणां देववाणीं अलंकुर्वाणः। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्व कवि कर्मणा, वह अपने कवि के कर्म में देववाणी अलंकुर्वाणः, देववाणी को, संस्कृत भाषा को सुशोभित किया। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि के कर्म से संस्कृत भाषा को सुशोभित किया। स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कविरीति सर्वैराद्रियते। स न केवल भारतीय कवि, वे न केवल भारतीय कवि, भारत के ही कवि, अपितु विश्व के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व के सभी कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथित यशस कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंचिमासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वमधुनापि विवादकोटि नातिक्रामति। वाग्देवता भरणभूतस्य, वाणी रूपी देवी के भरण मन का कि वाग देवता भरणभूतस्य, वाणी रूपी अमृत को भरण करने वाले प्रथित यश, प्रायः उनके यश का कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ था, यह आज भी सभी के लिए विवाद का विषय बना हुआ है। वाणी रूपी देवता में प्राप्त यश में कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय, किस काल में और किस कुल में हुआ था, किंचासीत, उनके जन्म वृत्ति की घटना आज भी सभी के लिए
विवाद का विषय बना हुआ है। इतर कवयः एव कालिदासः आत्मज्ञापनेन स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनः एवास्ति। उधर के कवि कालिदास को अपने ज्ञान के अनुसार उनकी कृतियों में से प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। अन्य कवयस्तात नाम संकीर्तन मात्रादेव, अन्य भी कवि उनके नाम, उनके यश के स्वाभाविक भक्ति से स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा, अपनी वाणी को धन्य मान करके मौनम अवलंबन्ते, प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। अन्य कवि भी उनके सम्मान संकीर्तन मात्रा देव, उनके जो है यश से, उनकी कीर्ति से अपनी वाणी को धन्य मान करके मौन धारण किए हुए हैं। तथापि फिर भी अंतर बहिस्साक्ष्याम अनुश्रुत्य, अंदर और बाहर की साक्ष्य को सुन करके मान करके समीक्षक लोग कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति, कवि के परिचय को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी ज्ञान के अनुसार प्रस्तुत किया है। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति, एक जनश्रुति, एक कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है। यथा कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतम इति ख्यापयति। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में एक मुख्य रत्न थे, परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते, लेकिन यहाँ पर एक विडंबना उत्पन्न हो जाती है, परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु यहाँ पर एक विडंबना उत्पन्न हो जाती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थित काल, विक्रमादित्य की स्थित माने समय काल सुतराम स्पष्टो नास्ति, इसमें स्पष्ट नहीं है। विक्रमादित्य की समयावधि सुतराम स्पष्टो नास्ति, अत्यंत स्पष्ट नहीं है। केचित् मन्यते यत् विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालीन आसीत कविरसौ। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले, कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन यह कवि था। यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। कालिदास जो है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कालिदास की मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। स एव विक्रमादित्योपाधि धृतवान यस्य सभारत्ने स्वेकम कालिदासः आसीत्। वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करके उसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थित काल ख्रीष्टाब्द्या प्रागासी, उस राजा की समयावधि ईसा की प्रथम शताब्दी थी। स एव स्थित काल कविरेव सिद्ध्यति, यही समयावधि कवि के लिए सिद्ध करती है। कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैकमत्यमस्ति। कवि कालिदास की जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान कबीरस्य महिमा यस्ति यत सर्वे एव तम स्वदेशीयां साधयितुं तत्पराः भवन्ति। स एव
कहा कि एतावेन कबीरस्य, इस प्रकार के कवि उनकी महिमा का अपने अपने देश में साधने के लिए तत्पर हुए। कहा कि इस कवि की महिमा को सिद्ध करने के लिए सभी लोग अपने अपने देश में सिद्ध करने पर तत्पर रहे। कश्मीरवासी विद्वांस कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, कश्मीर निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं। बंगवासिनश्च वंगदेशीयम, बंगाल के कवि उन्हें बंगाल के मानते हैं। अस्ति तावत् दन्यो अपि समीक्षक वर्ग है, यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिनी नाम लब्धम जन्मासीत्। समीक्षक वर्ग, कहा कि अस्ति तावत्, अन्य समीक्षक वर्ग अपने मत के अनुसार कालिदास को उज्जयिनी में जन्म लेना मानते हैं। उज्जयिनी प्रति कवे सात्स्यो अनुराग एवं मध्यम पुण्याति, उज्जयिनी के प्रति कवि का अनुराग, कवि का अत्यंत अनुराग इस मत को जो है प्रमाणित करता है।